हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मेरी पहली कीमोथेरेपी हुई थी तो मुझे क्या क्या परेशानी हुई थी और वो कितनी देर में मुझे कीमोथेरेपी हुई थी, कितना समय लगा था। मतलब उसमें टाइम तो काफ़ी हो गया है, फर्स्ट कीमोथेरेपी हुए और अब मैं शेयर कर रही हूँ। और जबकि अब तक मेरी 6 कीमोथेरेपी हो चुकी हैं और हर कीमोथेरेपी में परेशानी तो होती है। खैर ये तो आप सभी को पता है कि कीमोथेरेपी के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है। और लेकिन फर्स्ट कीमोथेरेपी जब किसी की होती है ना, तो वो उसका क्या अनुभव होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी फर्स्ट कीमोथेरेपी हुई थी, ये अगस्त की बात है, 4 या 5 अगस्त की बात है जब मेरी फर्स्ट हुई थी। जब मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है तो फिर तो डॉक्टर ने कीमोथेरेपी बोल दिया कि आपकी तो कीमो होंगी, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 5 नहीं, वो पूरी 8। तो सुनकर बुरा तो बहुत लगा था और ये भी नहीं पता था मुझे कि ये कीमोथेरेपी क्या होती है। और जब तक आपको खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक उसकी कोई जानकारी होती भी नहीं है। किसी से भी पूछ लो उतनी जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी जानकारी शेयर करूंगी आज कि क्या होती है यह कीमोथेरेपी। तो उससे पहले पेट सीटी भी होता है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो बना रखी है, वो सारे कुछ बता रखा है कि ये कैसे कैसे इसका टेस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। और अगर अलग से आप लोग जानकारी चाहते हैं तो वो उसके बारे में मैं अलग से बता दूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट कीमोथेरेपी का दर्द, क्या दर्द होता है वो। तो ये अगस्त की बात है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मुझे पता चल चुका था कि मुझे ये TNBC कैंसर है ब्रेस्ट का। तो कीमोथेरेपी, फर्स्ट कीमोथेरेपी शायद मेरी 5 अगस्त को मुझे बुलाया था। उससे पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, TLC DLC, पता नहीं क्या क्या होता है, शुगर वगैरह, मतलब डॉक्टर कई सारे टेस्ट लिखते हैं उसमें। और उससे पहले कीमोथेरेपी से पहले आपके हार्ट का भी चेकअप होता है और तब सारे चेकअप होते हैं, किडनी विडनी या हार्ट आपका सही है कि नहीं, तब जा कर के आपकी कीमोथेरेपी शुरू होती है। तो मैं गई, पहला दिन था मेरा, मैं पहुंची कीमोथेरेपी वार्ड में पहुंची। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया बेड पर। तो जो व्यक्ति एक सुई से, इंजेक्शन से डरता हो और उसको फिर कीमोथेरेपी लेनी पड़े, तो आप सोच ही सकते हो कि उसकी क्या हालत हो सकती है। तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर रहता है, मुझे भी था। और इतना था, मैं अपने आप को बहुत कूल कर रही थी कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना डर था, इतना मेरे अंदर भय था कि मेरा BP बहुत हाई हो गया। और अगर आपका BP हाई होता है तो भी कीमोथेरेपी नहीं होती है। तो मुझे एडमिट किया गया था 11-12 के बीच में। मैं कीमोथेरेपी वार्ड में चली गई थी, बेड पर भी पहुंच गई थी और बार बार मेरा BP चेक हो रहा था। BP कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन BP कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। BP चेक कर करके परेशान, नर्स जो होते हैं वहाँ के, स्टाफ जो भी होता है ना, कीमोथेरेपी वार्ड में स्टाफ होता है आपका, कोई भी आपका जो अटेंडर होता है ना, वो साथ में नहीं रुकने देते हैं, उसको नहीं रुकने। बस उसका क्या होता है कि वो आपके पास आए, हालचाल पूछे, बस 1-2 मिनट ही देते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, उसको रुकने नहीं देते। तो आपके साथ जो भी अटेंडर होता है वो बाहर ही बैठकर इंतजार करते हैं कि कब इनकी हो जाएगी तो घर पर लेकर के जाएंगे। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो उनको बस खाली 1-2 मिनट के लिए आने देते थे और बोल देते आप बाहर बैठिए। और मेरा था कि कीमोथेरेपी स्टार्ट भी नहीं हुई थी और क्योंकि BP मेरा हाई था, वो कम ही नहीं हो रहा था। सुबह से मैं 11 के बाद एडमिट हुई और मेरे शाम को 6 बज गए थे। तो 6 बजे तक मेरा BP डाउन ही नहीं हुआ।
फिर मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया कि इनका बीपी नहीं डाउन हो रहा है। और जो बीपी की जो मशीन होती है ना, जो ऊपर लगी होती है, जो हमेशा चेक करती रहती है, लगा देते हैं, वो लगा दी गई। अब वहाँ पर जो मरीज थे ना, वहाँ थोड़े ज़्यादा कंडीशन खराब वाले मरीज थे आईसीयू में, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे वार्ड में थी, वहाँ थोड़े कंडीशन सही थी, कीमोथेरेपी वाले ही ऐसे ही थे, मतलब सीरियस नहीं थे ज़्यादा। और इस वार्ड में थे काफ़ी मरीज थे, बहुत बड़ा वार्ड है वो भी आईसीयू, सबका ऐसे ही मशीन पी 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 ऐसे ही बज रही थी बीपी वाली, और कुछ करहा रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अजीब अजीब हरकत भी कर रहे थे। तो उनको देख करके मेरा बीपी, ये समझ लो, कम होने की जगह पर और ही बढ़ गया। और शाम हो गई, अब क्या, फिर मुझे क्या किया डॉक्टर ने, फिर मुझे एक बीपी का कम करने का इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन देने के बाद फिर थोड़ा सा वेट किया, मशीन तो चली रही थी, बीपी वो बता ही रही थी कि इनका बीपी कम नहीं हुआ है। तो उसको देने के बाद फिर मेरा बीपी डाउन हो गया। और डॉक्टर ने कहा था इस इंजेक्शन के बाद आपको वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो वो आप जाते रहना। तो मैं गई थी, काफ़ी बार जाना पड़ा था। फिर बीपी भी मेरा डाउन हो गया। तो शाम को उसके बाद ये बस समझ लो 7 बजे करीब मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई, पहली कीमोथेरेपी मेरी शुरू हुई। तो दवाइयाँ तो पहले ही आ गई थी उसमें। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पहली कीमोथेरेपी का दाग आज तक है, और वो दर्द में आज तक भुगत रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है बाजू पर निशान, ये पहली कीमोथेरेपी पर ही हो गया था, और ये दुखता है अभी तक। और इसकी ये नस जो दिखाई दे रही ना आपको, ऐसे 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 ही गड्ढा गड्ढा, ये नस जो ब्लॉक अभी तक हो रखी है, ये अभी सही नहीं हुई है। डॉक्टर ने दवा दे रखी है लगाने की, मैं लगाती हूँ तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन अभी तक ये ऐसी ब्लॉक और बड़ी हार्ड है, एकदम लकड़ी ऐसी महसूस होती है मुझे यहाँ पे, ये पूरी नस यहाँ तक। तो ये मेरा पहले कीमो का ही तभी का ही निशान है, और 6 हो चुकी हैं। तो ये समझ लो 3 इस बाजू में, 3 इस बाजू में। तो उस समय थी 5 बोतल थी, उसमें 3 थी इतनी बड़ी बड़ी, और एक थी इतनी बड़ी जो लाल वाली है, एक लाल थी, उसको शायद लाल बादशाह बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, दवाइयों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वो लगी थी, और रात भर, पूरी रात, सुबह के 7 बजे तक ही शायद, नहीं, सुबह के 5 बजे तक मुझे कीमोथेरेपी हुई थी। ये बोतलें ख़त्म होती रहीं, दूसरी बदलती रही, दूसरी लगाते रहे, और मेरी रात भर चलती रही। रात में भी वहाँ पे स्टाफ रहता है, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जो भी थी वहाँ पे नर्स, वो कह रही थी आंटी आपको नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही है, मैं नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर अब बीच में क्या हुआ, जब वो छोटी वाली लाल वाली बोतल लगाई गई, तो उसको लगाते ही मुझे रिएक्शन हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ना खुजली सी हो रही है, फिर यहाँ पे हुई, फिर पूरे बदन में ही होने लगी। फिर मैंने उनको बताया तो तुरंत वो बंद करी गई। बंद करने के बाद एविल का इंजेक्शन दे दिया गया। एविल का इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आराम पड़ा जो रिएक्शन हुआ था, और थोड़ी देर रेस्ट के बाद मेरी कीमोथेरेपी फिर से दोबारा से शुरू हो गई, और सुबह तक वो चली। और फिर उसके बाद फिर जब हम घर पे आ गए, जब कीमोथेरेपी हो रही थी, तब तो बस इतना ही एलर्जी जैसा ही, और ये जो साइड इफ़ेक्ट जो हुआ था दवाई का इतना हुआ था मुझे, और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बस ये है कि डर सा लगता रहा था, बीपी हाई था, बीपी हाई की वजह से थोड़ा सा मुंह फूल जाता है, आंखें फूल जाती हैं, और सोए नहीं थे तो वो अलग परेशानी थी। तो इस वजह से फिर घर पर आ गए, सुबह घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद फिर मेरी तबीयत खराब होती है, इतना मेरा जी घबराने लगा,
घर पे आने के बाद थोड़ी घंटे 2 घंटे बाद ही इतना जी घबराने लगा, बहुत बेचैनी होने लगी, और ये दर्द हाथ बाजुओं में जहाँ मेरी ये लगी थी, जो बोतल की लगती है ना, जो उसको ट्रैकुला बोलते हैं, वो लगी थी, उसमें इसमें दर्द, और मेरे सिर में दर्द, और मेरा ऐसे एकदम पेट फूल जाना, गैस बन जाना, और ये सब बेचैनी बहुत ज़्यादा, इतना परेशान हुई। और ये मेरी परेशानी चली उल्टी जैसा मन, ये मेरी परेशानी चली 8-10 दिन तक लगातार। वो तो दवाइयाँ दे देते हैं डॉक्टर, तो उससे आपको बस इतना आराम रहता है कि बस मरते ही नहीं है, जिंदा भी रहते हैं, मरते भी नहीं है, जिंदा रहते हैं। और परेशानी तो आपको भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर से फ़ोन भी करते हैं, डॉक्टर कहते हैं दवाइयाँ दे दी हैं, सही हो जाओगे, सही हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ, सही हो जाओगे। मतलब भुगतना पड़ता है, जो भी परेशानी हो जाती है वो सब भुगतनी पड़ती है। तो ये 8-10 दिन तक मेरा हुई थी। और उल्टी की दवाई देते हैं, कीमोथेरेपी के बाद से 3 टाइम खानी होती है, आपको उल्टी आए ना आए। लेकिन ये होता है, मुझे पहली जो कीमोथेरेपी हुई थी उसके बाद मुझे 3 टाइम उल्टी की गोली खाने के बाद भी उल्टी हो गई थी। मतलब इतनी बेचैनी, इतना अंदर से वो होता है, उल्टी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कमजोरी, उल्टी है, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी की। या उल्टी होती हैं, दस्त भी लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, सर दर्द भी करता है, हाथ पैर भी दर्द करते हैं, और आपका सर घूमता है, चक्कर भी आते हैं, बेचैनी रहती है, घबराहट भी होती है, ये सब होता रहता है। फिर 8-10 दिन के बाद फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगी थी। मतलब जब नॉर्मल होने लगते हैं तभी दूसरी कीमोथेरेपी का नंबर आ जाता है। आज मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, और आज भी मैं टेस्ट करा के आई हूँ। अब 7वीं कीमोथेरेपी होगी, मैं कल कीमोथेरेपी की ले जाऊंगी। तो ये था पहली कीमोथेरेपी का दर्द। बस अभी बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा ध्यान आ जाता, कभी कभी मतलब मन में ऐसे आती हैं, पुरानी बात याद आने लगती हैं, तो बड़ा डर सा लगता है कि देखो इतना मैंने भुगता है, इतनी परेशानी, इतना होता है। और ये हर कीमो के बाद होता है, अलग अलग परेशानी बदल जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद, हर कीमोथेरेपी के बाद आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। अब की बार तो इतना था कि 8-10 दिन में पहले तो मैं सही हो जाती थी, लेकिन अब की बार मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, कम से कम 20 दिन लग गए परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बहुत मतलब पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, ये था मेरा अनुभव, और मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। इसको तो इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे। और जो लोग बस ये सर्च करते हैं ना कि कोई तो बता दे क्या होता है, क्या होता है, मैं भी सर्च करती थी। जब पता चला था कि मुझे ये वाला कैंसर हो गया है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, इसकी क्या है, एक बुरी बात है इस कैंसर की कि इसका इलाज हो जाता है पूरा, फिर भी लौट के आ जाता है। मेरी जैसे 8 कीमोथेरेपी बताई हैं, फिर कह रहे थे डॉक्टर कि फिर ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद रेडिएशन। अब अभी ये नहीं बताई है कि रेडिएशन कितनी है, अभी तक ये नहीं बताया, तो ये बाद में बताएंगे शायद। ये पूरा कोर्स है इसका। मैं तो ये कहती हूँ बस सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी को भी ये बीमारी ना लगे, ये क्या कोई भी बीमारी किसी को भी ना लगे। नमस्ते।